Hello friends. Welcome back to my channel. अरोरा प्रोफेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सीए अमन अरोरा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हेल्पफुल रहेगा आपके रोज़ के काम के लिए। हमारी जो अभी एक्सेल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। इसी सीरीज़ को हम अभी आज भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस अभी नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार शुरू से सारे वीडियोस देखिए। आपको बहुत, बहुत, बहुत हेल्प मिलेगी उससे। आपका बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत प्रोडक्टिवली अपना काम कर पाएँगे। इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, बताता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेसिफिकली अलग से कोई फ़ॉर्मूला नहीं लाया हूँ। आज जो मेरे को समझ में आया आपको बताना चाहिए, वो ये है। जैसे जनरली जो मेरे को सुनने में आता है, वो ये आता है कि सर, फ़ॉर्मूलेज़ याद नहीं होते हैं, शॉर्टकट्स याद नहीं होते हैं या शॉर्टकट्स प्रैक्टिस में नहीं है, भूल चुके हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो आपके लिए मेरा एक सजेशन है। पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है कि एक्सेल को याद नहीं करना है, एक्सेल का रट्टा नहीं मारना है। एक्सेल आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि आपका बहुत समय बचाकर देगा। जैसे आप मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट रट नहीं सकते हो। अगर आपने मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट रट लिया है, मैथ्स अगर रट लिया है, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा आपके लिए। सिर्फ एग्ज़ाम आपका निकाल देगा और फिर आपको वो सब्जेक्ट मदद नहीं करेगा ब्रॉडर फेज़ ऑफ लाइफ़ में। अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट आप रट नहीं सकते। अगर आप रट लेंगे, तो ब्रॉडर फेज़ ऑफ लाइफ़ में वो आपको मदद नहीं करने वाला है। शॉर्ट टर्म हेल्प शायद आपको कर दे। इसी तरीके से एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको रटना नहीं है, उसको भी समझना है। अगर मैथ्स और अकाउंट्स जैसे आप एक्सेल की लैंग्वेज समझने लग जाएँगे, तब ब्रॉडर फेज़ ऑफ लाइफ़ में वो भी आपका बहुत समय बचा देगा। ये वो आपका दोस्त है जो आपकी मदद के लिए है। अब आपको आपके फ्रेंड का यूज़ करना आना चाहिए। एक्सेल को प्रोसेस ओरिएंटेड मत बनाइए। एक्सेल को समझिए, उसकी ट्रिक्स समझेंगे, समझ के करेंगे, तो आपको कभी भी अलग से मेमोरी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका बहुत सीधा-सा एग्ज़ाम्पल है। जब आप कार ड्राइविंग सीखते हैं, फ़ोर व्हीलर ड्राइव करना सीखते हैं, तो शुरू-शुरू में ज़रूर आपको गियर बदलने में दिक्कत जाई गई होगी। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, रिवर्स जाना एंड सो ऑन। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप समझने लग गए उस चीज़ को, तब आज आप अपने आप को जब फ़ोर व्हीलर चलाते हुए देखते हैं, तब आप देखते तक नहीं हैं कि किस गियर में आप चला रहे हो। आपका हैंड ऑटोमैटिकली उस चीज़ को अ मेमोराइज़ कर चुका है, उस चीज़ को समझ चुका है कि कौन-सी स्पीड पे मेरे को चलना है, और हैंड मूवमेंट आपका ऑटोमैटिकली वैसा ही हो जाता है। क्योंकि आपने गियर के मूवमेंट को समझ लिया है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको डाल दिया है। इसी तरीके से एक्सेल के फॉर्मूले को भी, एक्सेल के शॉर्टकट्स को भी रटना नहीं है। सिर्फ जैसे आपने कार ड्राइविंग करते वक़्त उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, प्रैक्टिस लेके आए हो, उसी तरीके से एक्सेल के कोई भी शॉर्टकट को या फॉर्मूले को समझिए। सब सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑटोमेटिकली जाएगा, और जैसे आपको गियर बदलने में कोई परेशानी नहीं जाती, बिना देखे आप गियर बदल लेते हैं, सेम तरीके से एक्सेल का शॉर्टकट अलग से आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अलग से ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। आपका हाथ, आपकी मसल ऑटोमेटिकली इतनी ट्रेन्ड हो जाएगी कि आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेप तक जाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, समझना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं उसको। मेरे पास जो सामने शीट दिख रही है, एक रैंडम सी शीट है। अगर आप देखेंगे, आप सिंपली अपने कीबोर्ड से ऑल्टर का बटन बटन दबाइए। ऑल्टर, ALT आपको दिख रहा होगा। आपका एक बड़ा स्पेस बार के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल्टर का एक की होता है, उसको दबाइए।
जैसे ही आप ऑल्टर का बटन दबाते हैं, आपके सामने एक्सेल में एक ऊपर रिबन में होम के नीचे एच, इंसर्ट के नीचे एन, ड्रॉ के नीचे जे आई, पेज लेआउट के नीचे पी, फॉर्मूले के नीचे एम, डाटा के नीचे ए लिखा हुआ आ रहा है। अब समझिए ये क्या कह रहा है आपसे। दिस इज सिंपली द वे टू शॉर्टकट। आप ऑल्टर को अपना भगवान मानिए एक्सेल में। अगर आपको शॉर्टकट्स को समझना है, रटना नहीं है, तो आप सिंपली ऑल्टर की दबाइए। आपके सामने एच लिखा हुआ आ रहा है होम टैब के नीचे। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं एच दबाता हूँ तो मेरे सामने होम टैब के जो रिबन है उसमें जो भी फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट वो भी रटने नहीं है आपको, वो भी समझिए। उसके नीचे भी आपको अलग से दिख रहा होगा कि नंबरिंग या अल्फाबेट्स आपको रिस्पेक्टिवली रिबन के नीचे दिख रहे हैं। जैसे मैं अभी कॉलम नंबर 5 पे हूँ। सी में देखेंगे, अगर आप C5 में अगर आप देखते हो तो एक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं राइट अलाइन कर दूं, अब ये लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसी सेल में वो राइट अलाइन हो जाए, बट मैं इसको शॉर्टकट से करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं ऑल्टर दबाऊंगा। होम में मेरे को पता है कि मेरा अलाइनमेंट चेंज होता है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो अलाइनमेंट वाले विंडो में ए आर लिखा हुआ आ रहा है। अलाइन राइट, राइट साइड अलाइन के लिए ए आर लिखा हुआ आ रहा है, ए आर अलाइन राइट। सेंटर अलाइन के लिए ए सी लिखा आ रहा है, ए सी। लेफ्ट अलाइन के लिए ए एल लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरा सर शॉर्टकट हो गया, मुझे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर मैं ए आर साथ में दबा दूंगा तो मेरा जो भी सेल था, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो वो राइट अलाइन हो गया। ऐसे ही अगर मैं वापस इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूं तो मैं ऑल्टर दबाऊंगा, एच, होम में जाऊंगा। होम में मेरे सामने वापस से इतने सारे शॉर्टकट्स खुल जाते हैं। बोल्ड करना है तो मैं 1 दबा दूंगा, बोल्ड हो जाएगा, सिंपली बोल्ड हो गया। फिर वापस ऑल्टर दबाता हूँ, एच दबाता हूँ, होम के रिबन में जाता हूँ। अगर मुझको इसको कलर चेंज करना है तो फिर मैं एच दबाऊंगा, मेरे सामने कलर की विंडो खुल जाएगी। जो सा भी मेरे को कलर चाहिए, या नो फिल चाहिए तो नो फिल में भी देखिए एन लिखा आ रहा है, एन दबा दूंगा तो नो फिल हो जाएगा, कोई कलर उसमें नहीं जाएगा। मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया। अब मेरे को इसको नो फिल करना है, फिर मैंने ऑल्टर दबाया, मैंने एच दबाया, फिर मैंने एच दबाया और एन दबा दिया। ये मेरे लिए एक शॉर्टकट बन गया, ऑल्ट एच एच एन। मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ऑल्ट एच एच एन दबाने से नो फिल होता है। मैं सिंपली ऑल्टर दबाता हूँ, मेरे को सामने एक्सेल ही खुद बताता है कि आपको शॉर्टकट किसी चीज का क्या है। आप उसको याद मत करिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप कार ड्राइविंग करते वक्त जब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते थे, गियर 1 की गियर 2 टू में शिफ्ट करना है, 3 में शिफ्ट करना है, ऐसे ही ऑल्टर को भगवान मानिए। इसमें ऑल्टर की को दबाइए, आपको दिख जाएगा आराम से कि क्या आपके सामने शॉर्टकट्स खुल गए हैं। जैसे अब मुझे डेटा विंडो में जाना है तो मेरे सामने डेटा में, डेटा के टैब में जाने के लिए ए है शॉर्टकट। तो ऑल्टर दबा के अगर मैं ए दबा दूंगा तो मेरे सामने डेटा के सारे रिबन खुल जाएंगे। इसमें से अब मेरे को जो भी करना है, मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो एस ए दबा दूंगा। अगर फिल्टर लगाना है तो मैं टी दबा दूंगा, तो माई डेटा विल बी फिल्टर। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि फिल्टर का शॉर्टकट क्या है, सिंपली ऑल्टर दबाऊंगा। डेटा में जाने के लिए एक्सेल ने ही मुझे बताया कि ए दबाओ, तो मैंने ए दबा दिया। फिल्टर लगाना है मुझको, उसके लिए भी एक्सेल ने मुझको खुद से ही आगे से बता दिया है कि टी दबा दो तो आपका फिल्टर हो जाएगा। सो जैसे ही मैं टी दबाऊंगा उसको सिलेक्ट करने करने के बाद, तो वो चीज़ मेरी फिल्टर हो जाएगी। इसी तरीके से फिर से देखते हैं, जो मैंने राइट अलाइन किया था, इसको वापस अगर मुझे लेफ्ट अलाइन करना है शॉर्टकट से, तो मैं रटूंगा नहीं, सिंपली ऑल्टर दबाऊंगा। मेरे को पता है कि मेरा अलाइनमेंट का होम में आता है, अलाइनमेंट वाला रिबन मेरे को होम टैब में मिलेगा, तो मैं एच दबाऊंगा। मैं होम के टैब में जो भी ऑप्शंस हैं रिबन में लिखे हुए हैं मेरे पास, वो दिख जाएंगे। मुझे पता है कि मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन का शॉर्टकट ऑलरेडी एक्सेल मेरे को दे रहा है, ए एल दबा दो, आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। सिंपली मैं ए एल दबा दूंगा, ये मेरा शॉर्टकट हो गया, ऑल्टर एच ए एल। मेरे लिए बहुत आसानी से एक शॉर्टकट बन गया जिसको मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है।
सामने से अलग से ही मुझे एक्सेल खुद आके बता रहा है कि ये है भाई तुम्हारा शॉर्टकट। सो वही रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे फिर से, रटिए मत, समझिए। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, इनफैक्ट एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट, जीएसटी लॉ, आपका इनकम टैक्स एक्ट, वट एवर यू आर स्टडिंग, उसको समझिए। जब आप उसको समझ के करेंगे, आपको मेमोरी पे उतना जोर नहीं डालना पड़ेगा, आपको समझ आने लग जाएगा, तो चीज ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड टुडे। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा एक बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस लेटेस्ट जो हैं वो मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।